डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और देखिए, दुनिया में कौन खूबसूरत नहीं होना चाहता है, सब कोई खूबसूरत होना चाहता है। ये बातें अलग है कि हमें अपनी इनर ब्यूटी पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आउटर ब्यूटी भी हर एक की इच्छा होती है। और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उनको तो अपने इनर और आउटर दोनों ब्यूटी पर मतलब बैलेंस बनाना होता है। और जब भी वो बैलेंस बना लेती हैं तभी वो अपनी एजिंग को कम कर पाती हैं, और जो भी अपनी एज है उससे बहुत कम दिख पाती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, 2-4 वीडियो मुझे इस पर बनानी चाहिए ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सके। और देखिए, मैं एक डाइटिशियन हूँ। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि मैं क्या काम करती हूँ, तो मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैं लोगों की डाइट चार्ट बना करके लोगों को देती हूँ अलग अलग बीमारियों पर। और बहुत लोगों को जिनको कि अपना वज़न कम करना होता है और खूबसूरत दिखना होता है, किन्हीं को पिंपल्स होते हैं, किन्हीं के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि मैं कुछ वीडियो आप लोगों को दूंगी, तो आज मुझे थोड़ा वक्त मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक आध वीडियो और बना करके दूँ ताकि आप लोगों की जर्नी में भी ये काम आ सके। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को अपने आउटर ब्यूटी पर भी ध्यान देना होता है और उन्हें सेल्फ लव करना ही होता है, मस्ट होता है उनके लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक आध वीडियो आप लोगों को बना करके दूं। और देखो, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरी 3 बेटियां हैं। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो अभी फ़िलहाल में वो डॉक्टर है और कार्यरत है। और 2 बेटियां जो मेरी है वो अभी डॉक्टरी की ही पढ़ाई कर रही हैं। ओके, तो मुझे इस फील्ड की बहुत सारी जानकारियां हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस दूँ। ओके, तो आप लोग ट्रस्ट करो और जो मैं बताती हूँ उस पर अगर आप काम करोगे तो यकीनन यकीनन आपकी एज जो है वो बहुत कम दिखेगी अपने ओरिजिनल एज से, और आपकी जो इनर और आउटर ब्यूटी है दोनों ही बढ़ने वाली है। ओके, तो देखिए, जैसा हम ईंधन डालते हैं अपनी जो भी हमारी रोज़मर्रा की डाइट है ना, वैसा जैसा कि हम ईंधन डालेंगे, जैसा कि हम खाद्य पदार्थ लेंगे, वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, तो आप मान के चलो कि 80% रोल हमारी एनर्जी मतलब जो आती है वो खाने से आती है। तो आपको अपने खाने पर बहुत मतलब कड़ी निगाह रखनी है और उस पर ही आपको वर्क करना है। तो आप मान के चलो कि कार्बोहाइड्रेट और ऑयल जो है आपको कम करने हैं अपने डाइट से, और प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी है आपको। और देखिए, खाना आप एक जैसा मत खाइए, हर दिन आप अपने खाने को चेंज कर दीजिए। और कुछ चीज़ें जो है जो कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लेने चाहिए, जो कि काफ़ी हेल्दी हैं। तो आप अपने लाइफ स्टाइल से फैट को कम कर दीजिए और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कम कर दीजिए, और प्रोटीन की मात्रा को आप लेना शुरू कीजिए अधिक मात्रा में। तो और देखिए, मीठा जो है उसको भी आपको नहीं लेना है दिन भर में। अगर आप लेना ही चाहती हैं तो आप मैक्सिमम 1 चम्मच के करीब चीनी किसी भी तरीके से या जैसे भी आप लेती हो 1 चम्मच लेना है, उससे अधिक आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और आगे मैं कुछ और आपको सुपर फूड के विषय में आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं कैसे, देखो इसमें खाने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है मंचिंग करने की। तो देखो, आप क्या मंचिंग कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप सौंफ को चबाओ। अगर खाना खा लेते हो तो खाने के बाद कुछ लोगों को मंचिंग करने की आदत होती है, तो आप सौंफ को चबा सकते हो। नहीं तो आप जो नारियल होती है ना, सूखा वाला नारियल जिसमें से ऑयल निकलता है, तो उसके एक टुकड़े को ले लो और आप चबाओ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बताऊंगी। और देखो, खाने को ना आप
रिपीट मत किया करो। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि सुबह नाश्ता बना लिया, उसको ही दोपहर में लिया, उसको ही रात में ले लिया, या कई बार ऐसा होता है कि सब्जियां हम लोग बना लेते हैं इकट्ठे और फिर उसको 3-4 टाइम खाना के दौरान हम लोग गर्म कर करके लेते रहते। तो ऐसा मत कीजिए। अपने खाने को हर बार चेंज कीजिए, जितनी बार थोड़ा थोड़ा बनाइए और हर बार अपने खाने को चेंज कर दीजिए, खाना को रिपीट मत कीजिए, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई खाने की, और मैंने बताया मीठा भी आपको, और बाहर की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। कभी कभार इमरजेंसी में जब आपको बाहर घूमने जाती तब की बातें और अलग है। और देखो कुछ सब्जियां जो ऐसी हैं जिसमें खाद वगैरह नहीं पड़ती हैं, तो उन सब्जियों को भी आप लिया करो, या उन सब्जियों को आप प्रायोरिटी दिया करो। जैसे कि देखो कुछ सब्जियां, जैसे कि मुझे जो पसंद है, मैं कटहल की सब्ज़ी बहुत खाती हूँ, और जो मुनगा जानते हो ना आप लोग, सहजन जिसे कहते हैं, मैं उसकी सब्ज़ी बहुत लेती हूँ। तो उन जो कि पेड़ों से उतारे गए हैं, ठीक है ना, जैसे कि क्या होता है कि बीन्स लगते हैं, गोभी लगते हैं, ये सब टमाटर लगती है, ये सब पौधे लगाए जाते हैं सब्जियों के लिए स्पेशली। लेकिन ये जो पेड़ होते हैं ना, असल में ये फलों के पेड़ होते हैं और उनकी ही सब्जियां बनाई जाती है। तो उनको आप लेने की कोशिश करो। ये सब्जियां ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो मुनगा हो गया, पपीता हो गया, कटहल हो गया, केला हो गया, सहजन हो गया, इन सब्जियों को आप अधिक मात्रा में लिया करो। ओके डियर, फिर किसी और वीडियो में और बातें